और रंजीत पांडे जी का जो मामला था सर, बिमला देवी, तो क्या निष्पादन निकला सर आपके पास? और कोर्ट में लंबित है मामला, उस पर किसी तरह का हम लोग कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। यहाँ उसका सुनवाई ही करना उचित नहीं है। क्या सर दोनों पक्ष जमीन पे जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो न्यायालय में उसे वो लोग अपना आदेश लेके क्यों नहीं जा सकता है? न्यायालय आदेश देगी जाएगा, हम नहीं आदेश दे सकते। अपने दे सकते चलिए हटाइए। मेरा नाम गंगा सागर है। मेरा घर टोपरा टोला पीर 35 जिला भागलपुर है। आज क्या मामला हुआ था सर यहाँ? हमको थाने से नोटिस देके बुलाया गया था। मामला है हमारे भगना पवन कुमार यादव मधुबन टोला 2017 में बिमला देवी से एक रजिस्ट्री ज़मीन लिया था, जिसका खाता नंबर 224। कितना में लिए थे सर? 26 लाख में। हम नहीं लिए थे, मेरा भगना लिया था, हम दिलवाए थे। तो पैसा सर कैश दिए थे कि अकाउंट पे दिए थे? हाँ, अकाउंट पर दिए थे करीब 5 लाख रुपया और इसके बाद कैश दिए थे। और कितना जमीन लिए थे? 2 एकड़ 69.5 डिसमिल ये केवाला है। और बिमला देवी और उसके पति रविशंकर पांडे खुद लिखे हैं, और उनका एक ही मात्र बेटा है रंजीत कुमार पांडे उर्फ शिवधन पांडे, वो उसमें गवाह है। और रजिस्ट्री के बाद वो जैसे मन तैसे बाद में कहने लगा कि और पैसा दीजिए, नहीं तो, और गांव के कुछ हंसेड़ी को खड़ा करके और डिस्टर्ब करते रहता है। तो बैंक का जो डिटेल है वो निकल सकता है ना सर, कि जो आप पैसा कैश दिए हैं, या जैसे 5 लाख दिए हैं आप बताए कि अभी बैंक से, और बाकी बात कैश दिए हैं, तो उसका तो कुछ तो लिखा पड़ी होगा। हाँ, वो तो बैंक डिटेल भी होगा उसका। हाँ, वो मामला खाता से खाता पैसा गया है तो उसका तो स्टेटमेंट होगा ना सर, आप निकाले ना होंगे सर? हाँ, निकाले हैं। है वो तो वो हम क्या निकालेंगे? रंजीत पांडे इसके बाद टाइटल में गया और उस टाइटल में लगा हुआ है वो रंजीत पांडे हुआ। क्या मामला है? मामला है जमीन संबंधित मामला। ये मामला 2017 का है। 2017 में हमारी माँ ने 7 डिसमिल ज़मीन गांव के ही एक शिक्षक हैं गंगा सागर यादव, उनको बेचा गया था। और बेचने के बाद 2019 में जब हम लोग आपसी बंटवारा करने लगे आपसी भाई में, तो जब हम लोगों ने रजिस्टर 2 देखा तो उसमें पता चला कि 2.5 एकड़ ज़मीन हमारा रजिस्टर 2 से गायब है। जब इसका तहकीकात किया गया तो पता चला कि ज़मीन फर्जी तरीके से 7 डिसमिल वाली ही डीड में 2.5 एकड़ ज़मीन को ऐड कर लिया गया है। जब इस बात को मैंने रजिस्ट्रार से पूछा तो रजिस्ट्रार ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उसका हम नकल निकलाएँ तो जो पेपर है, जो डीड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीड में कि कहीं भी, इस डीड को आप देख सकते हैं कि कहीं भी जैसे कोई भी डीड होता है तो उसमें वर्ड और नंबर दोनों में पैसा का जिक्र होता है, जबकि इसमें कहीं कुछ नहीं है। और ये मॉडल डीड है। मॉडल डीड में कहीं भी कलम और हाथ से नहीं लिखा जाता है, टोटल चीज़ टाइपिंग होता है। जो भी लिखावट होता है वो टाइपिंग का होता है। आप ये देख सकते हैं 2 एकड़ 69.5 डिसमिल भी फॉन्ट साइज अलग अलग है ये भी, और जबकि कंप्यूटर से लिखा जा रहा है तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, एक लाइनिंग में होता है। और उसके बाद देखिए जब सारा चीज़ इसमें टाइपिंग है तो फिर ये हाथ से लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मूल्य जो है ज़मीन का ये हाथ से लिखा हुआ है। इसका जैसे इसमें भी ये चोरी किया गया है, टैक्स का चोरी किया गया है, क्योंकि ज़मीन के दक्षिण में निज विक्रेता कहीं नहीं, रोड साइड सब सारी ज़मीन कीमती है और रोड के बगल में है, ये भी है। और ये फिर ये देखिए, ये भी ज़मीन का पैसा जो लिखा हुआ है ये भी हाथ से लिखा हुआ है, जबकि ये मॉडल डीड है। मॉडल डीड में कहीं भी कलम नहीं चलाया जाता है, और कलम अगर चला भी है तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का साइन होना चाहिए, निबंधन पदाधिकारी का साइन होना चाहिए, जो कहीं भी नहीं है इसमें। और ये जो व्यक्ति हैं इन पे आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है, और आज तक 2016 से मामला चल रहा है, और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी आप बता रहे थे पीरपैती जो आपका प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ बताया कि बड़ा बाबू के द्वारा पेपर। हाँ बिल्कुल, अभी आय से अधिक निगरानी विभाग के द्वारा सीओ ऑफिस में अंचल कार्यालय पीरपैती में जमीन जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें जमीन उस उपज के द्वारा कितना धनोपार्जन हुआ है, इस चीज़ के लिए सीओ से पूछा गया। तो सीओ ने हमको बताया कि मैंने ये एमओ साहब को रिपोर्ट देने के लिए कहा है, लेकिन जब मैंने एमओ साहब से बात किया तो एमओ साहब बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो सीओ साहब अपने बड़ा प्रधान लिपिक जो हैं संजीव कुमार यादव जी से पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, हम तो दे दिए हैं। फिर एमओ साहब फिर से पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, हमको अभी नहीं मिला है।
यानी कि जो चक्कर लगाने का आपको भी मतलब दायरा दे दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे अंचल कार्यालय में एक मैं दिखा रहा हूँ अपनी इस जमीन से मैटर से संबंधित है। ये आम सूचना है। कोई भी जमीन बिक्री के बाद आम और खास दो सूचना होता है। तो आम सूचना का अर्थ होता है कि गांव में 10 लोग, मतलब कि परिवार नहीं होना चाहिए, गुतिया नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से गांव में उस पर साइन किया जाता है कि हाँ फलना आदमी का ज़मीन है, फलना आदमी ने लिया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा साइन किया गया है। ये गौतम कुमार कौन है, विनोद कौन है, बैजनाथ कौन है, अमरकांत कौन है और रामसेवक कौन है, ये कोई नहीं जान रहा है। इसमें भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि टाइटल कहीं लगा हुआ ही नहीं है इसमें। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के आगे टाइटल है, तो टाइटल सिग्नेचर का अर्थ क्या होता है कि पूर्ण हस्ताक्षर। इस एप्लीकेशन से रजिस्ट्रार को बताया गया, ऐसा किया गया, तो रजिस्ट्रार को फिर दिखाया गया पेपर। हाँ, रजिस्ट्रार को मैंने दिखाया तो रजिस्ट्रार ने बताया कि नहीं ऐसा ये कोई मैटर नहीं, हम इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अभी कैमरा के सामने बताया गया ऐसे ऐसे किया गया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो ऐसा बताने के बाद उन पे नहीं, वो बोले कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना ही हुआ है। उस समय तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी मदन कुमार चौरसिया जी थे। तो अभी जो थाना पहुँचे हुए हैं तो यहाँ सीओ साहब जमीन का इस ज़मीन पे मैंने जब वो व्यक्ति 2017 में जब ज़मीन का हमने रजिस्ट्री किया तो 2017 में ही मुझे ज़मीन को सौंप देना चाहिए था उनको, क्योंकि मैं पैसा लेता तो अगर मैं उनको ज़मीन देता, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं, तो फर्जी रजिस्ट्री था। 2019 में पता चलने के बाद ये दबंगई पूर्वक उस ज़मीन को दखल करने के लिए पहुँचे, तो मारपीट हुई। हम भी रोकने गए ज़मीन की, ज़मीन भाई मेरा है, जब रजिस्ट्री हुआ ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है, बेचा ही नहीं है, तो आप ज़मीन को क्यों पकड़ रहे हैं। तो मारपीट हुई। फिर मैं थाना को आवेदन दिया, थाना से 144 लगाया गया, लागू किया गया अनुमंडलाधिकारी कहलगांव के द्वारा। उसके बाद 145 में वो कन्वर्ट हो गया। जब ज़मीन और थाना से ना ही एसडीओ से और टाइटल चल रहा है, 6119 केस नंबर है, टाइटल चल रहा है। मैंने मोटेशन रद्द करने के लिए भी अपील किया था।